यह वीडियो महात्मा गांधी की कहानी का पार्ट 2 है। यह वह दौर है जहां दर्द और बलिदान अपनी सीमा पार कर जाते हैं। इस भाग में आप जानेंगे जलियांवाला बाग का वह दिन जिसने भारत की आत्मा को झकझोर दिया, असहयोग आंदोलन और करोड़ों भारतीयों की जागृति, नमक सत्याग्रह जब नमक बन गया आजादी का हथियार, गांधी जी की बार बार जेल यात्रा, देश का बंटवारा जिसने गांधी को अंदर से तोड़ दिया, और अंत में वह सुबह जिसने भारत को अनाथ कर दिया। आजादी की आखिरी लड़ाई, टूटता हुआ गांधी और एक राष्ट्र का सबसे बड़ा दर्द। 1919। भारत पहले से ही थका हुआ था, गरीबी से, डर से और अंग्रेजी हुकूमत की मार से। लेकिन अब दर्द ने एक नया रूप ले लिया था। रॉलेट एक्ट जब कानून बना जी, अंग्रेज सरकार ने एक नया कानून लागू किया, रॉलेट एक्ट। इसका मतलब था बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, बिना सबूत के जेल और बिना आवाज के सजा। भारत की आत्मा इस कानून से कांप उठी। गांधी जी ने कहा, अगर अन्याय कानून बन जाए तो विरोध करना धर्म बन जाता है। और यहीं से देश में आग फैलने लगी। जलियांवाला बाग जब धरती भी रो पड़ी। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, बैसाखी का दिन। हजारों लोग एक खुले मैदान में इकट्ठा थे। न कोई हथियार, न कोई हिंसा, सिर्फ आवाज, सिर्फ सवाल। लेकिन तभी ब्रिटिश जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आया, बिना चेतावनी, बिना दया, और आदेश दिया, गोली चलाओ। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलीं। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। लोग दीवारों से टकराए, लोग कुओं में कूद गए, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। सरकारी आंकड़ा बोला 379 मौतें, लेकिन सच बोला हजारों। जब यह खबर गांधी जी तक पहुंची, वे टूट गए। उन्होंने लिखा, आज मैंने इंसानियत को मरते देखा। यह वह दिन था जब गांधी जी ने तय कर लिया, अब आधा रास्ता नहीं, अब सिर्फ आजादी। असहयोग आंदोलन जब देश ने ना कहना सीखा। 1920। गांधी जी ने देश से एक अपील की, अंग्रेजों के स्कूलों का बहिष्कार, अंग्रेजी अदालतों का बहिष्कार, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार। लाखों लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपने पद छोड़े, अपनी सुविधाएं छोड़ी। चरखा फिर से घूमने लगा, खादी फिर से सम्मान बन गई। लेकिन यह रास्ता कांटों से भरा था। चौरी चौरा जब गांधी ने खुद आंदोलन रोक दिया। 1922। चौरी चौरा, भीड़ भड़क गई, पुलिस स्टेशन जल गया, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। देश खुश था, हमने बदला लिया। लेकिन गांधी जी रो रहे थे। उन्होंने कहा, अगर आजादी की कीमत हिंसा है तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। और उन्होंने पूरा आंदोलन रोक दिया। देश हैरान था, लोग नाराज थे। लेकिन गांधी जी जानते थे, हिंसा भारत को आजाद नहीं करेगी, तोड़ देगी। नमक सत्याग्रह जब एक मुट्ठी नमक ने साम्राज्य हिला दिया। 1930। अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगाया। गरीब भी अब नमक नहीं बना सकता था। गांधी जी ने कहा, हम समुद्र तक पैदल चलेंगे। दांडी मार्च 240 मील, 24 दिन। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे, हजारों लोग रास्ते में जुड़ते गए। जब गांधी जी ने समुद्र किनारे नमक उठाया तो कानून टूट गया, और डर भी।
देश भर में लाखों गिरफ्तारियां हुई। गांधी जी फिर जेल गए। जेल जहां शरीर कैद था, आत्मा नहीं। गांधी जी बार बार जेल गए, कभी सालों के लिए, कभी महीनों के लिए। जेल में वे उपवास करते, प्रार्थना करते, चुपचाप सोचते। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब आया जब जेल में रहते हुए कस्तूरबा गांधी का देहांत हुआ। पत्नी, साथी, संघर्ष की सहयात्री गांधी जी उन्हें आखिरी बार देख भी नहीं पाए। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने जीवन भर देश को चुना, आज देश ने मेरी कीमत ली। भारत छोड़ो आंदोलन आखिरी हुंकार। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध। अंग्रेज भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक चुके थे। गांधी जी ने कहा, भारत छोड़ो। एक नारा, एक आदेश, एक चुनौती। पूरा देश सड़कों पर आ गया। नेतृत्व गिरफ्तार, प्रेस बंद, गोलियां चलीं। गांधी जी एक बार फिर जेल गए। अब वे बूढ़े थे, कमजोर थे, लेकिन झुके नहीं। बंटवारा जब आजादी भी स्खम बन गई। 1947 आजादी पास थी, लेकिन साथ में नफरत भी। हिंदू, मुसलमान, सिख, सदियों का साथ कुछ महीनों में दुश्मनी बन गया। गांधी जी शहर शहर घूमे, उपवास किए, रोते हुए कहा, अगर एक भी जान बच सकती है तो मेरी जान ले लो। लेकिन कोई नहीं सुना। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हुए। भारत आजाद हुआ, लेकिन टूटा हुआ। उस दिन जब देश जश्न मना रहा था, गांधी जी उपवास पर थे। वे बोले, यह आजादी अधूरी है अगर एक मां भी रो रही है। शहादत जब भारत अनाथ हो गया। 30 जनवरी 1948 शाम की प्रार्थना सभा। गांधी जी लाठी के सहारे चल रहे थे। तभी 3 गोलियां सीधे सीने में। हे राम, बस इतना कहा और गिर पड़े। भारत सन्न रह गया। जिस आदमी ने कभी किसी को नहीं मारा, उसे मार दिया गया। देश रोया, दुनिया रोई। नेहरू ने कहा, राष्ट्रपिता नहीं रहे, लेकिन राष्ट्र की आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। अंत नहीं, विरासत। गांधी जी चले गए, लेकिन सवाल छोड़ गए, क्या हम आज भी सच के साथ खड़े हैं? क्या हम आज भी हिंसा से डरते हैं? या फिर हमने उनकी शहादत को बस एक तारीख बना दिया? अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि इतिहास तब तक जिंदा रहता है जब तक उसे सुनाया जाता है।